जय हिंद दोस्तों, मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो यूपीपी की जो 32,689 वैकेंसी, सॉरी 679 वैकेंसी जो आई है, इसके संबंध में कि इसमें क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए और एग्ज़ाम में कितना टाइम अभी आपको मिल जाएगा समथिंग। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो 2019 में 41,520 वैकेंसी आई थी यूपीपी की, उसमें मैं सिपाही रहा था। ठीक है, उसमें मेरे 259 नंबर थे आउट ऑफ 300 में। देन उसके जस्ट बाद आई थी 49,567। ठीक है, 568 आई थिंक 49,568 वैकेंसी आई थी। तो क्या हुआ था कि बहुत से कैंडिडेट जो 19 वाले में थे, जो 41,520 वाले में थे, उन्होंने 49,568 का भी एग्जाम दिया था। मैंने भी दिया था एग्जाम देने का कारण ये था मेन कि उस समय तक हम लोगों का मेडिकल नहीं हो पाया था, 41,520 का मेडिकल नहीं हो पाया था, जिसके कारण हम लोग के अंदर एक ये डर था कि कहीं हम लोग मेडिकल में जो है फेल ना हो जाएं, तो कम से कम एक बैकअप में हमारे पास 49,568 की वैकेंसी रहेगी। तो मैंने भी एग्जाम दिया था, तो 49,568 वाले मेरे नंबर थे, 267 पॉइंट कुछ नंबर थे मेरे, तो आउट ऑफ 300 में। तो मैं उसी पर्पज में आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ, बता सकूँ कि आप लोगों के लिए क्या बेटर रहेगा, या मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, मैंने कहाँ से तैयारी की थी, उसके संबंध में ये वीडियो है। तो देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पहली बात तो 6 महीने का आप एक शेड्यूल बना लीजिए। 6 महीने का, 6 महीने टाइम आपको आराम से मिल जाएगा एग्जाम के लिए। 6 महीने आपको पेपर, 6 महीने भी समथिंग नहीं होगा पेपर आपका। ठीक है, तो 6 महीने की प्लानिंग बनाएं। 6 महीने की प्लानिंग क्या बनाए, उसमें क्या रखें, लिमिटेड सोर्स रखें, बहुत ज़्यादा सोर्सों में भटकाव मत लाएं। अब जैसे मैं बताऊं, मैंने जो पढ़ी थी लूसेंट की जीएस पढ़ी थी। लूसेंट की जीएस क्या है, सफिशियंट है आपके इसके लिए, यूपीपी के लिए। लूसेंट की पहले आप डिस्क्रिप्टिव पूरी पढ़ लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव पूरी लगा लीजिए, आपका जीएस का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूपीपी कांस्टेबल के लिए। और भी जो वनडे एग्जाम आते हैं जैसे ग्रुप डी या अदर किसी एग्जाम के लिए, उसके लिए भी आपके लिए सफिशियंट है। इसके बाद फिर हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में आप अगर थोड़ा ठीक लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो आदित्य की पढ़ लीजिए। मैंने आदित्य पब्लिकेशन की ही बुक पढ़ी थी। इसके बाद क्या है कि आदित्य की जब आप कंप्लीट कर लेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आदित्य की पूरी, और उतना सफिशियंट, उतने में ये मान लीजिए आपकी जो है क्वेश्चन फंस जाएंगे ठीक ठाक। मतलब आपको हिंदी ऐसा पोर्सन है जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको लगभग पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे आपके, ये मान लीजिए आप। ठीक है, हिंदी आपके इसके अलावा जो और भी एग्ज़ाम होंगे कुछ यूपी के, इसके अलावा यूपीएसआई और भी एग्ज़ामों आपके काम आएगी। तो हिंदी को आपको कहाँ से पढ़ना है, आदित्य पब्लिकेशन के लिए आपके सफिशियंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हिंदी हो गई आपकी, जीएस हो गई। तीसरा जो आता है, तीसरे हम लोग बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग के लिए आप आर के झा की एक किताब आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, वो उससे मैंने पढ़ाई की थी रीजनिंग की। आप आर के झा की बुक ले लीजिए, उसे पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, जब उसे 2-3 बार पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट से भी जो इशूज रह जाएंगे वो प्रैक्टिस सेट से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आर के झा की। मैथ के लिए एच डी यादव मुझे सफिशियंट लगती है, इसलिए सफिशियंट लगती है क्योंकि वो आपका बेस अच्छा कर देती है। बाकी बेस आपका जब अच्छा हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिस से ही आप जो है परफेक्ट बन पाते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर किताब पढ़ के आप जो है मैथ के कुल मिला के वो नहीं बन सकते। एक प्रकार से परफेक्शन आपके अंदर नहीं आ सकता। परफेक्शन तभी आएगा जब आप पहले कोई किताब को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको एडॉप्ट करेंगे, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जब वो उसमें जो कमियां निकल के आएंगी, जब उस पर काम करेंगे, तब आप परफेक्ट बनेंगे। तो हिंदी के लिए आदित्य पढ़ लीजिए आप, सफिशियंट है। इसके बाद तुम्हारा जो है जीएस के लिए लूसेंट पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिए, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल लगा लीजिए। इसके बाद आपका रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में आर के झा आपकी एक बुक सफिशियंट है, उसे पढ़ लीजिए 2-3 बार अच्छे से। मैथ के लिए आप एच डी यादव पूरी लगा लीजिए अच्छे से। ये कोशिश करिए कि 5 महीने के अंदर ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लें, और कर भी लेंगे। आप 10-12 घंटे डेली पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दिन क्या करना है, देन इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना है। सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस सेट। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना है। और प्रैक्टिस सेट में क्या है, जो कमियां रह जाएंगी उन पे काम करना। जैसे मान लो मैथ में कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है पर्टिकुलर, तो आप प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, प्लस क्या है, मैथ में जो टॉपिक दिक्कत कर रहा है उस पर काम कर रहे हैं, हिंदी में जो टॉपिक दिक्कत कर रहा है उस पर काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका साथ ही साथ रिवीजन होता भी जाता है, आपके माइंड में जब चीज़ें आती हैं तो रिवीजन होता भी चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम लोग प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ आप यूपीजी के और
और जो आपका करंट का पोर्शन है वो जब आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाए देन करंट का पोर्शन तब आप पढ़िएगा, क्योंकि करंट पिछले 1 साल का पढ़ना होता है और एग्जाम के 1-2 महीने पहले से लेकर पिछले 1 साल का। तो एग्जाम डेट क्लियर होने के बाद पढ़ें आप। और यूपीजी के जो है वो और करंट अफेयर वो साथ में आप क्या करते हैं, पढ़ते जाएं। तब तक अपना जो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके ये वाला पोर्शन तब तक क्या है अपना जो मैंने बताया है उस पर काम करें। बहुत ज़्यादा भ्रमित ना हो, बहुत ज़्यादा सोर्सेज के चक्कर में मत पड़ें, लिमिटेड सोर्सेज रखें, उसी को बार बार रिवाइज करें, उसी को बार बार रिवाइज करें, उसी को बार बार पढ़ें। बहुत ज़्यादा सोर्सों में पढ़ के लोग क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं, उस पर ही काम करना है, उस पर मेहनत करनी है और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ एक प्रॉपर प्लानिंग बनाकर उस पर चलना है। आपने अगर इसको फॉलो कर लिया 6 महीने तो ये मान लीजिए आपकी एक पोस्ट कंफर्म है, यानी आपकी जॉब पक्की है। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, और जो भी इशू हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।